हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, 2 से 1/2 भाग 2/1 गुणा 4/1। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है वे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत करते हैं, या वे बच्चे जिनको बोर्ड मास का जो रूल्स है वो पता नहीं है, वे बच्चे भी इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो कैसे इसको सोल्व करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं 2 से ही 1/2, ये एक मिश्रित भिन्न है, तो इसको वो सरल भिन्न में बदलते हैं और बिल्कुल सही तरीके से बदलते हैं। वो क्या करते हैं, 2 गुणा 2 प्लस 1/2। ठीक है, फिर यहां लगाते हैं वो भाग का चिन्ह। यहां तक ठीक है, 2/1 और गुणा ये 4/1। 2 गुणा 2 4, 1 5, ये हो जाएगा 5/2 और भाग ये 2/1 और गुणा ये 4/1। ठीक है, अब 4 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5/2 भाग 8/1। अब देखो भाग वाली संख्या है, इसको वो क्या करते हैं, गुणा में बदलते हैं। तो वो इसको इस प्रकार लिखते हैं, 5/2 गुणा 1/8। 8 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5/16। इस प्रकार बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट इस संख्या को ही गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार 2 से ही 1/2 और भाग वो 2 और 4 को गुणा करते हैं 8/1। अब वो क्या करते हैं, इस संख्या को सरल करते हैं, यानी कि 5/2 और भाग 8/2 और 5/2 फिर गुणा 8/1, 1/8। नीचे वाली संख्या को गुणा करते हैं तो ये 5/16 आंसर लेकर आते हैं। दोनों ही स्थितियों में वो आंसर जो लेकर आते हैं वो 5/16 आंसर लेकर आते हैं, जो कि ये बिल्कुल ही गलत आंसर है दोनों के दोनों। ये जो क्वेश्चन है बच्चों इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बोर्ड मास का जो नियम है वो लागू होगा। यहां पर हमको बोर्ड मास का जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को हम हमारी मन मर्जी से सोल्व कर लें। यहां पर हमको डायरेक्ट ये नजर आया कि भी 2 और 4 को हम गुणा कर सकते हैं, तो बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 और 4 को गुणा करके 8 लेकर आ जाते हैं। वो इस भाग की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों? उनको ये इजी रास्ता नजर आता है, ये रास्ता उनको सरल नजर आता है। वो डायरेक्ट देते हैं, हाँ यार 2 और 4 को तो हम गुणा कर सकते हैं, 2 और 4 को गुणा करके और 8/1 लिख लेते हैं। उसके बाद में वो मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 2 गुणा 2 प्लस 1/2। ठीक है, और यहां पर हम लगा देंगे ये भाग और 2/1 और गुणा ये 4/1। 2 को 2 से गुणा कर लो, 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 5/2। और यहां पर भाग 2/1, ये 2/1 और गुणा ये 4/1। अब पहले ये जो भाग वाली संख्या है इसको सोल्व किया जाएगा इस प्रकार, 5/2 और गुणा ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 और गुणा ये 4/1। अब देखो इसको काट दो 2 मरतबा, इसको काट दो, तो पीछे क्या बचा आपका, ये 5 बचा और ये आपका आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो ये 5 आएगा। ये 5/16 जो आंसर आया है ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं, यानी पहले गुणा करते हैं, तो वो ध्यान रखें कि जब भी भाग और गुणा साथ में दे दिया जाए तो पहले आप भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, उसके बाद गुणे वाली संख्या को सोल्व करेंगे, और यदि आपको जोड़ और घटाव साथ में दिया है तो उसके बाद में आप जोड़ और घटाव का नंबर लेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 3/4 भाग 3 से 1/4 प्लस 2/3। इसको हम कैसे सरल करेंगे, देखो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले जो हमारी ये मिश्रित भिन्न है ये इसको हम सरल करेंगे इस प्रकार, 3/4 और ये भाग 3 को 4 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे इस प्रकार, 3 गुणा 4 प्लस 1/4 और प्लस ये 2/3। तो ये हो जाएगी आपकी 3/4 और भाग 3 को 4 से गुणा कर लो 12, 12 में 1 जोड़ दो 13। तो ये हो जाएंगे आपके 13/4 और प्लस ये 2/3। अब क्या करेंगे,
अब पहले ये जो भाग वाली संख्या है इसको हम सरल करेंगे, फिर हम जोड़ वाली संख्या को सरल करेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी, देखो 3/4, इसको गुणा में बदल दो तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 13 आपका नीचे आ जाएगा, प्लस ये 2/3। अब देखो इस 4 से इस 4 को आप काट दो तो पीछे बच गया आपका 3/13, यहां पर लिख दो आप 3/13 और प्लस ये 2/3। अब देखो आपकी ये एक भिन्न की जोड़ हो गई है, तो 13 और 3 का आप लघुत्तम ले लो, 13 का 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 39, यहां लिख दो आप 39, और 13 का भाग 39 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 3 से गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 9, प्लस 3 का भाग 39 में 13 बरतबा और 13 को 2 से गुणा कर लो, 13 दूनी 26, ये हो जाएगा आपका 26 और 9 को जोड़ लो कितने हो जाएंगे आपके 35, ये 35 बटे ये 39 आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 5/7 माइनस 3/7 और कोष्टक फिर भाग 3/7। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो बच्चों यहां पर अब पहले भाग वाली संख्या को हम सोल्व नहीं करेंगे। अभी तो सर जी आपने कहा था जब भाग वाली संख्या देखो तो पहले भाग वाली संख्या को सोल्व करो, बिल्कुल कहा था, लेकिन यहां पर बच्चों देखो ये कोष्टक दिया है। बॉडमास का नियम क्या कहता है कि पहले कोष्टक वाली संख्या को सोल्व करो, उसके बाद में भाग वाली संख्या का नंबर आता है। तो पहले हम ये जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या है इसको हम सरल करेंगे, फिर भाग वाली संख्या को सरल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखो हर में क्या दिया आपका, ये 7 दिया है, तो यहां पर आप लिख दो ये 7, और 5 में से आप 3 को घटा दो तो कितने हो जाएंगे 2, ये 2/7 और ये भाग आप लगा दो 3/7। अब ये हो जाएगा आपका 2/7 और इस भाग को गुणा में बदल दो, ये गुणा और 7/3। अब देखो 7 से ये 7 कट गया, पीछे बच गया आपका 2/3 और ये आपका आंसर है बच्चों। बिल्कुल छोटा सा सॉल्यूशन है ये और साधारण सा इसका हल है, लेकिन ये कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चों उन बच्चों के लिए जिनको बोर्ड मास का रूल्स पता नहीं है। तो यदि आपको बोर्ड मास का रूल्स पता नहीं है बच्चों तो फिर आप मेरे वीडियो पीछे जो वीडियो बनाए हुए हैं उनको देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बोर्ड मास का नियम बताया है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 5/4 गुणा 3/4 माइनस 2/3। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।